नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक गहरी, सोच बदल देने वाली बातचीत को सरल भाषा में समझेंगे। यह बातचीत है एंड्रू ह्यूबरमैन और रॉबर्ट ग्रीन के बीच। इस पॉडकास्ट में वो बात करते हैं पर्पस, मास्टरी, मोटिवेशन, रिलेशनशिप्स और एक गहरी चीज़, लाइफ के उस डायरेक्शन के बारे में जहां असली ग्रोथ छिपी होती है। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूबरमैन शुरुआत में बताते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन की किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को इतिहास, मनोविज्ञान और मॉडर्न लाइफ से जोड़कर समझाती हैं। ह्यूबरमैन बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ग्रीन की किताब मास्टरी पढ़ी और उसी किताब ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। ह्यूबरमैन कहते हैं, अगर मुझे 3 किताबें रेकमेंड करनी हो, मास्टरी उनमें से एक ज़रूर होगी। लाइफ में पर्पस इतना ज़रूरी क्यों है? ह्यूबरमैन के सवाल पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान होने का मतलब है किस दिशा में जाना है, ये हमें खुद तय करना पड़ता है। कोई जानवर पैदा होते ही जानता है कि उसको क्या करना है, लेकिन हमारे पास 1000 रास्ते होते हैं और इसी वजह से कन्फ्यूजन भी सबसे ज्यादा हमारे जीवन में होता है। रॉबर्ट कहते हैं, जब इंसान अपना पर्पस ढूंढ लेता है तो पूरा जीवन जैसे एक दिशा पकड़ लेता है। हर सुबह उठकर उसके पास एक वजह होती है। यह दिशा आपके एनर्जी को बिखरने नहीं देती, बल्कि एक जगह फोकस करवाती है। लेकिन पर्पस ढूंढना आसान नहीं है। ग्रीन कहते हैं कि इंसान के पर्पस की असली शुरुआत बचपन में होती है। 4-5 साल की उम्र में हमारे अंदर एक इंटरनल वॉइस होती है, जिसे वह कहते हैं इम्पल्स वॉइस। यह बताती है, मुझे यह पसंद है, यह नहीं, मैं यहाँ नेचुरली अच्छा हूँ, यहाँ नहीं। इसी समय एक नेचुरल इंक्लिनेशन बनती है, जो बाद में आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करती है। कुछ एग्जाम्पल्स है। आइंस्टाइन 4 साल की उम्र में एक कंपस देखकर शॉक हो गए। इनविजिबल फोर्सेस में उनकी लाइफ भर की क्यूरियोसिटी शुरू हो गई। स्टीव जॉब्स चाइल्डहुड में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को देखकर हिप्नोटाइज्ड हो गए। टाइगर वुड्स अपने पिता को गोल्फ खेलते देखकर अनकंट्रोलेबली एक्साइटेड हो गए। ये सब चाइल्डहुड सिग्नल्स होते हैं। ये बताते हैं असली आप कौन हैं, फिर हम अपनी असली वॉइस खो क्यों देते हैं। ग्रीन बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी अंदर की वॉइस सुनना बंद कर देते हैं। अब हमें सुनाई देता है टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी और बाद में सोशल मीडिया। हर कोई बोल रहा होता है, ये करो, ऐसे बनो, ये सेफ है, ये पैसे देगा, और धीरे धीरे हम उस आवाज़ को खो देते हैं जो हमें बचपन में बताती थी कि हम कौन हैं। पर्पस न मिल पाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप हर चीज़ हाफ हार्टेड तरीके से करते हैं। आपका दिमाग उस काम में इमोशनली जुड़ नहीं पाता। आपकी लर्निंग स्लो हो जाती है, आप डिसिप्लिन नहीं रख पाते, और इसी चक्कर में लोग सेफ जॉब, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या सिर्फ मनी के भरोसे रॉन्ग फील्ड चुन लेते हैं और फिर सालों बाद महसूस करते हैं दिल कहीं और था और जिंदगी कहीं और निकल गई। लेकिन पर्पस मिलने पर लर्निंग कैसे तेज हो जाती है। ग्रीन एक एग्जाम्पल बताते हैं। उन्होंने कॉलेज में 3 साल फ्रेंच सीखा, लेकिन जब वो पेरिस गए वो बोल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको जीने और सरवाइव करने के लिए फ्रेंच बोलना पड़ा, 1 महीने में उन्होंने उतना सीख लिया जितना 3 साल में नहीं सीखा था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड थे। पर्पस भी ऐसे ही काम करता है। इमोशन जुड़ता है, फोकस बढ़ता है और लर्निंग तेज हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप 21 के हो, पर्पस खोजना इजी है। 30 के हो, मुश्किल है पर संभव है। 40 के बाद और मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ग्रीन बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी डायरेक्शन 38-39 की उम्र में पाई। इसका मतलब है किसी भी उम्र में अपने आप को वापस ढूंढा जा सकता है। प्रोसेस सिंपल है, अपने बचपन की यादों में खुदाई करनी होगी, उन छोटे क्लूज को फिर से ढूंढना होगा। ग्रीन कहते हैं, लोग गलत समझते हैं कि पर्पस का मतलब है मुझे 27 की उम्र में यही जॉब करनी है। पर्पस एक रिजिड प्लान नहीं है, पर्पस एक कंपास है। यह आपको डायरेक्शन देता है कि किस तरफ आपको एक्सप्लोर करना है, कौन सी चीज़ें आपकी एनर्जी बढ़ाती हैं, किस स्किल्स की तरफ आपका दिमाग नेचुरली खींचता है। पर्पस मिलने के बाद डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। आप बोरिंग चीज़ें भी आसानी से सीख लेते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको खुद की जगह दुनिया में दिखने लगती है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि मास्टरी पढ़कर उन्हें ऐसा लगा जैसे बॉडी के अंदर एक नया रेडार एक्टिवेट हो गया हो। अब डिसीजंस लेना आसान हो गया था। ह्यूबरमैन एक एनालॉजी देते हैं कि इंसान पैदा होता है जैसे कोई जानवर जिसे यह नहीं पता कि वह पानी का प्राणी है, ज़मीन का या हवा का। पर्पस पता चलने का मतलब है यह समझना कि आप कौन सी स्पीशीज़ हैं। अगर आप वाटर एनिमल हैं और फ्लाइंग एनिमल्स को देखकर चल रहे हों, आप फेल होंगे। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि आपकी नेचुरल ताकत क्या है, तब आप अपनी जगह समझ जाते हैं।
रॉबर्ट ग्रीन और एंड्रयू ह्यूबरमैन की यह बातचीत हमें एक बात बार बार याद दिलाती है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यह यूनिकनेस बचपन से ही दिखती है। इसे खो देना जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन अच्छी खबर यह है, चाहे आप 20 में हो या 40 में, अपना असली पर्पस दोबारा पाया जा सकता है। और जैसे ही आप इसे पाते हैं, आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, आपकी लर्निंग, आपके डिसीजंस सब बदल जाते हैं। पर्पस एक रास्ता नहीं, आपकी पूरी जिंदगी का इंजन है।